नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे मानसी और आज आप सुन रहे हैं रेडियो डमरू पर एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू सेशन। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत नन्ही सी सुपरस्टार जिन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र से ही चीज़ों में रुचि लेना शुरू किया। सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ों में अपनी एक पहचान बनाई है और इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बॉलीवुड स्टार से भी बहुत सारी तारीफें लूटी हैं। सो आज हम वेलकम कर रहे हैं हमारी सुपर अडोरेबल, सुपर क्यूट आद्या शाह। आद्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आपकी लाइफ की ये जो जर्नी है, आपने क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया, आपने बहुत सारी चीज़ों को जानना पहचानना शुरू किया, ये कैसे पूरी एक जर्नी शुरू हुई? कैसे आपको लगा कि आपको इंटरेस्ट है? हमारी ऑडियंस भी आपसे ये जानना चाह रही है। तो सिंगिंग और डांसिंग में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है, साथ साथ ये भी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं आद्या शाह। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना इंट्रो। वैसे मैं 8 वर्ष की हूँ और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ और मैं संगीत, डांस, पढ़ाई करते आ रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैंने ये सब सीख रही हूँ। प्राउड फील कर रहा है कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मतलब मुझे एक हौसला मिल रहा है कि हाँ मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कोई मेरे बारे कुछ अच्छा बोल रहा है और मुझे लगता है हाँ मैं अच्छी हूँ और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। आद्या, आपका कॉन्फिडेंस सच में बहुत हाई है और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस उम्र में बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए सोचते हैं, आप उस उम्र में इतना कुछ हासिल कर चुकी हैं, वो भी इतनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रही हैं। अच्छा, मुझे ना आपको देख के क्यूरियोसिटी हो रही है कि कैसे आप अपने स्कूल के बीच में, रियाज के बीच में बैलेंस कर लेते हो अपने टाइम को? वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाई तो करती हूँ और मैं क्या करती हूँ कि जो मतलब खेलना होता है उसको कम करती हूँ और रियाज और मतलब और बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं कितना बोरियत हो रहा है, पर नहीं, वो मेरे लिए अच्छा है। मैं अपने मन को कंट्रोल करती हूँ, नहीं मुझे नहीं खेलना है, मुझे मतलब रियाज करना है, मुझे अच्छा बनना है, कुछ अच्छा बनना है, तो मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आद्या, आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। लिटरली आई हैव टू से कि शायद मैंने आपसे ज़्यादा मैच्योर बच्ची अभी नहीं देखी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने बोला कि आपको क्लासिकल सिंगिंग पसंद है। क्लासिकल सिंगिंग में अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। क्या आपको क्लासिकल सीखते हुए या इनिशियल टाइम में बोरिंग लगता था या फिर आपको ये सब चीज़ें इंजॉय करना आता था? वैसे जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि हाँ क्लासिकल है या नहीं है, तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, कितना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। फिर जब मैंने नॉलेज लेना सीखी और मुझे पता चला कि हाँ ऐसा रूल होता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है, तो क्या हुआ कि मुझे मज़ा आने लगा, अपने आप ही मुझे इंटरेस्ट आने लगा। हाँ कितना अच्छा है, मेरा मन करता है मैं और कुछ सीखूं और यूट्यूब से मतलब कुछ सर्च करूं, मतलब जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं। अच्छा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब आपने क्लासिकल सीखना शुरू किया था उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके मन में चलती होंगी, तो इनिशियली आपने पहला परफॉर्मेंस किया होगा। क्या आपको उस वक्त उस परफॉर्मेंस को करते हुए डर लगा था या आप अंदर से पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंट होता है, मुझे डर तो वैसे नहीं लगता है। क्यों, वैसे तो डर लगता है, पर एक बात पे लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब मेरे मन में चलता रहता है, प्लीज़ गलत ना हो, गलत ना हो। अगर गलत भी होता है तो मैं मतलब दूसरे स्टैंडर्ड से मिलता जुलता लाइन को पुटअप कर देती हूँ, जैसे कि जो मतलब मेरा मिस्टेक होता है वो बच जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ये तो बड़ी प्यारी ट्रिक है। आई थिंक आपकी उम्र के सारे बच्चों को इस ट्रिक को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया है कि आइंदा से मैं कोई गलती करूँगा तो ऐसे ही उसको हाइड कर लूँ। अच्छा, एक बात बताओ, सिंगिंग के साथ साथ आप डांस भी करते हो, ठीक है? और डांस के साथ साथ आपकी मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि जब आप सिंगिंग करते होगे तो डांस में अक्सर ऐसा होता है कि पैर अपने आप थिरकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, जैसे कि फास्ट बीट चल रही, स्लो बीट चल रही, तो अपने आप ही मेरा हाथ चलने लगता है। हाँ ऐसे ऐसे, मतलब उससे जब मुझे एक सपोर्ट मिलती है कि अगर मैं गड़बड़ भी कर रही हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मैंने इस जगह गड़बड़ किया है, मैं उस चीज़ को सही करती हूँ और ऑब्वियसली मेरा हाथ चलने ही लगता है। ऑब्वियसली मेरे हाथ चलने लगता है। ये बात जान के मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है, क्योंकि मैंने एक छोटे बच्चे में इस लेवल का कामनेस नहीं देखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे मैं आपसे मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि अपने आप हाथ पैर चलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, क्लासिकल डांस में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो आप इतने प्यारे एक्सप्रेशन कहाँ से सीखती हैं?
वैसे मेरे सर बताते हैं कि एक्सप्रेशन कोई ला नहीं सकता, ना ही कोई सिखा सकता है। अगर आप उस सॉन्ग को खुद पे लो, मैं क्या करती हूँ, मैं वो सॉन्ग को खुद पे लेती हूँ, हाँ ये मैंने बनाया, मुझे अच्छे से डांस करना है, तो वो मेरे फेस से अपने आप ही एक्सप्रेशन आने लगते हैं। अच्छा आज्ञा, आर यू रेडी कि मैं आपसे कुछ एकेडमिक के बारे में आपकी पसंद नापसंद जानूं? श्योर। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो? फोर्थ में ना। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथ्स है, और मुझे इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, और मेरी मैम क्वेश्चन पूछती है तो मुझे क्वेश्चन बताने में बहुत मज़ा आता है। और मैथ्स में मेरा है कि मुझे कैलकुलेशन करना बहुत पसंद आता है, जैसे कोई भी कैलकुलेशन दिया आपने तो मैं उसको फटाफट कर दूँगी, मुझे ये सब मज़ा आता है, इसलिए मुझे मैथ्स और इंग्लिश पसंद है। आज्ञा, इंग्लिश का तो अच्छा समझ आता है, लेकिन मैथ्स से तो आई एम प्राउड ऑफ यू लिटरली। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो सारे फ्रेंड्स आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि कोई एक गाना सुना दो मुझे, या फिर कोई भी स्पेशल कोई ऐसा गाना होगा जो उनको सुनना पसंद होगा, वो उसकी फरमाइश ज़रूर करते होंगे। हाँ, बोलते रहते मुझसे कि आद्या जरा ये सुना दो, आद्या जरा वो सुना दो, तो मतलब मैं सुनाती हूँ उनको, और उनको अच्छा लगता है, वाह यार कितना अच्छा गाती हो तुम, वाह यार तुम कितना अच्छा गाती हो। उनको मतलब मज़ा आता है अपने आप में, ये वाला सॉन्ग सुना दो, ये वाला सॉन्ग सुना दो, उनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं अपने फ्रेंड्स को सॉन्ग सुना रही हूँ, वो उनको अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे फ्रेंड्स आपसे गाना सुनना पसंद करते हैं, और आपकी पसंद जो है वो क्लासिकल डांस सिंगिंग दोनों में ही है, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, लाइक डांस में या सिंगिंग में? और साथ में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आगे जाके फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वैसे मुझे दोनों ही पसंद है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, और मतलब मैं बड़े होकर दोनों ही बनना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने माइक लगा लिया और फिर मैं गा भी रही हूँ, उसके साथ डांस भी कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा कि मैं एक बड़े स्टेज पे जाऊँगी, मैं गाऊँगी भी, अपना मेरा सॉन्ग होगा खुद का, और मतलब मैं डांस भी करूँगी उस पर, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस टाइम का मेरा। अच्छा, ये बात तो सही बात है कि एक्सपीरियंस के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आते हैं, और ऐसे थॉट्स को सोचते हुए अलग एक दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो हमने सोचा है बस अगर वैसा हो जाए तो भाई साहब लाइफ सेट है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब करने के लिए ना हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो मुझे ये बताओ कि जब आप कोई नया गाना सीखते हो, उस वक्त में उस गाने के सुर आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, स्वर मुश्किल लगता है, या उसके शब्दों में आपको ज़्यादा परेशानी होती है? वैसे मुझे स्वर तो, अगर मैं कोई सॉन्ग सुनूं मुझे स्वर पता चल जाता है, मैं 2 मिनट में ही, अगर आप थोड़ा सा गाने को बोल दो तो मैं गा सकती हूँ उसी स्वर में और उसी ताल में। ताल मुझे समझ में आ जाती है जल्दी, पर मुझे शब्द थोड़े लर्न करने में दिक्कत होता है। कोई ऐसा शब्द आगे जो मैं नहीं पढ़ सकती और मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलने में थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है लर्न वगैरह करने में। बाकी सब ठीक है। That's really amazing। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताना, जो मुझे लगता है कि क्लासिकल डांस हो या फिर सिंगिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ के एक टीचर होते हैं, आपके भी टीचर होंगे राइट? अच्छा तो आपके टीचर आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर डांटते हैं, और वो कब आपको सबसे ज़्यादा प्रेज करते हैं? वैसे जैसे मैंने कोई गाना गाया, मैंने उसको अभी तक सीखा नहीं, अभी तो उसको तैयार नहीं किया, और कभी कभी मेरे नाक के स्वर लग जाते हैं, तो उसमें वो मुझे टोकते हैं कि नाक का स्वर नहीं लगाना। कभी कभी मेरा जो आवाज़ होता है वो बंद चला जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता कि कब हो गया, तो तब मुझे सर डांटते हैं। जब उसी गाने को मैं नेक्स्ट डे गाती हूँ उनके सामने प्रैक्टिस करके, खुद से अकेले से करके, तब वो मुझे कहते हैं वाह कितना अच्छा कर लिया तुमने एक ही दिन में। मतलब कहते कि तुम ऐसे ही करती रहना, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, और अच्छे से गाओ और मेहनत करो तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ, अच्छा गाना हो जाएगा तुम्हारा। That's really amazing। यार ये बात तो सच है कि टीचर ना हमेशा गाइड भी लगाते हैं और प्रेज भी करते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। yes. एक बात बताओ आद्या, मैंने सुना है कि तुमने करीब 20 गाने गाए हैं अभी तक स्टेज पे। yes. That's really amazing। अच्छा सबसे पहला गाना कौन सा था, क्या वो गाना अभी गा के सुना सकती हो? बिल्कुल। अरे प्लीज सुनाओ। फिर ना नजर से नजरिया, जब मैंने अपने बर्थडे पे गाया था इसको। That's really amazing। फिर नाही रे नजरिया रे, फिर नाही रे नजरिया रे, फिर नाही रे नजरिया रे।
ये आलाप लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, कई बार आलाप लेते हुए बिगड़ जाते हैं। भाई थोड़ी बहुत सिंगिंग की नॉलेज तो है। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने कामनेस के साथ इतनी स्टेबिलिटी अपनी आवाज़ में लेके आना इस बच्चे के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, वो तुम कितने प्यारे तरीके से निभा रही हो। अच्छा, मुझे ना एक और बात पता चली थी कि लता मंगेशकर जी का गाया हुआ वंदे मातरम जो 150 साल पूरे होने पे उसे गाना था, तब तुमने उसे गाया था। कैसे उसकी इंस्पिरेशन मिली, कैसे हिम्मत बांधी उसको गाने के लिए? वैसे मेरे पापा देश के लिए पुलिस बने हैं, तो मैंने सोचा अगर मेरे पापा देश के लिए पुलिस बने, क्यों ना मैं उनका कुछ चीज़ निभाऊं। तो मैंने सोचा कि वंदे मातरम गाया जाए। तो मैंने गाया, पापा से कहा मुझे ये गाना है, और मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके उसको मैंने परफॉर्म कर दिया। अरे वाह। अच्छा, मुझे एक बात बताना, जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में हुई थी जब आपने वंदे मातरम को प्रिपेयर किया था? वैसे मुझे वर्डिंग मतलब संस्कृत थी, मुझे संस्कृत इतनी पता नहीं है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई था वो। मतलब मुझे लगा कि उसमें थोड़ा बंगाली भी था, मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, मेरे बीच में कहते मुझे नहीं करना, पर पापा ने मुझे बताया नहीं तुम कर सकती हो। मैंने फिर हौसला नहीं छोड़ा अपना, मैंने किया और मैंने उसको परफॉर्म कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि मैंने इतना टफ गाना इजीली कर लिया। ये बात सच में अच्छा लगने वाली है, क्योंकि एक इतने टफ गाने को, वो भी जैसे लेजेंड ने गाया हो, उस गाने को परफॉर्म करना अपने आप में बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि इतनी छोटी बच्ची उस गाने को परफॉर्म कर रही है। अच्छा, आगे एक बात बताओ, जैसा आपने बताया कि आपके पापा ने आपको इतना इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, मम्मा और पापा में से सबसे ज़्यादा जो है वो आपको रियाज की प्रैक्टिस कौन कराता है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, और ये आपका साथ सबसे ज़्यादा कौन देता है? वैसे मम्मी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है सबकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे पापा मुझे ज़्यादा संगीत कराते हैं, मतलब बताते कि हाँ ये सॉन्ग करो, ये सॉन्ग करो। उनको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने लग गई है सुर ताल की, तो मुझे बताते रहते हैं कि हाँ तुम मतलब देखते रहते हैं मेरे बारे में, और कुछ अच्छा बताते हैं और कुछ बताते हैं कि हाँ तुम इस चीज़ को थोड़ा ठीक करो अच्छे तरीके से, तो मैं उस चीज़ को ठीक करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि पापा जितने अच्छे से बेटियों को समझा लेते हैं उतने अच्छे से बेटियों की मम्मी से नहीं पकड़ी जाती, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बॉलीवुड स्टार से मिले हो, या कभी किसी ऐसी चीज़ को लेके बात की हो, आपने किसी बॉलीवुड स्टार से वीडियो कॉल पे या सामने से, जैसे भी, कि उन्होंने आपको कोई स्पेसिफिक सलाह दी हो, कोई कंसल्ट किया हो किसी बात को लेके कि आपको ऐसा करना चाहिए म्यूजिक को लेके, या ऐसा करना चाहिए? हाँ, मैंने निष्ठा से भी मिला है, जब मेरा वो नुमाइश में था, तो मैं जब उनसे फ़ोटो खिंचाने गई थी, तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि कभी प्रैक्टिस मत छोड़ना, और तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुमने जो स्वर लिया, तुमने जो आलाप लिया वो बहुत ही अच्छा था, अगर तुम इसको और सुधारोगी तो और तुम्हारा अच्छा गाना हो सकता है। और मैं एक और सिंगर से मिली थी, अनु मलिक सर से, मैं उनके सामने लाइव गाया था, वो कह रहे थे तुम बहुत अच्छा गाती हो और तुम और अच्छा गा सकती हो, और तुम्हें प्रैक्टिस 7 से 8 घंटा करना ही चाहिए। तो मैंने कहा ओके मैं करूँगी, मैं ट्राई करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। ये बात भी बहुत बड़ी बात है, अनु मलिक सर जैसे इंसान अगर आपको कुछ भी गाइडेंस दे रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आपका लक था कि आप अनु मलिक सर से इतनी बड़ी गाइडेंस ले पाए। आगे आप मैनपुरी में रहते हैं, तो मैनपुरी की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी? हाँ, बहुत जगह है जिस मुझे जो पसंद है, जैसे कि मैं जब नुमाइश गई थी तो वहाँ पे मेला लगा था, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे खेल रही हूँ, और उसी के बगल में एक स्टेज था जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सबके सामने परफॉर्म किया, और कोई मिस्टेक नहीं थी उस टाइम पे, और मतलब एकदम परफेक्टली मैंने सब कुछ कर लिया था। और मुझे यही सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, होटल्स वगैरह, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है। मतलब आपको मैनपुरी इन शॉर्ट हर क्राइटेरिया में पसंद है, राइट? हाँ। That's really good. अच्छा, एक बात बताओ कि जब बात हम आपकी क्लासिकल सिंगिंग और डांसिंग की करते हैं, तो ये कुछ ऐसे शौक हैं जो इजीली किसी को नहीं होते, तो ये कैसे आपने सोचा कि आपको क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस, ये सारी चीज़ें सीखनी है? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? क्या घर में कोई करता है, आपके पेरेंट्स या कोई भी? नहीं, जब मैं वीडियो देखती हूँ तो उसमें इंडियन आइडल में आ जाती है कभी बार, तो मैंने अपने सर से पूछा, सर ये सब क्या है? तो उन्होंने बताया क्लासिकल है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें सीखना है, मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सब सीखना स्टार्ट किया, फिर मुझे पता चला कि क्लासिकल भी होता है, बॉलीवुड हमेशा नहीं है, क्लासिकल भी होता है, और मैंने बहुत कुछ
जाना क्लासिकल में, और बहुत कुछ रूल्स थे जो हम लोग को मानने पड़ेंगे। अगर रूल्स नहीं होगा तो वो क्लासिकल ही नहीं लगेगा। बाकी सब मुझे मज़ा आया कि मैंने क्लासिकल सीखा, क्लासिकल की जानकारी ली मैंने। ये जानकारी लेना आपको बहुत कुछ सिखा गया और अभी भी सिखा रहे हैं। अच्छा आगे एक बात बताओ, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, या आप कभी पढ़ाई के रिगार्डिंग भी कई बार उदास होते होंगे, तो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प जो है वो कौन करता है? पेरेंट्स आपको कैसे मोटिवेट करता है? जैसे कोई क्वेश्चन नहीं है और पापा अपना बिजी है तो कोई मुझे बता ही नहीं रहा, तो मैं गुस्सा आ जाती हूँ। फिर मम्मा आती हूँ, फिर वो मुझे एक्सप्लेन करती हैं कि हाँ ये वाला चीज़ ऐसा है, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा कोई दे रहा है। फिर मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही करती हूँ तो मुझे मतलब ईजिली वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। और यही संगीत में अगर कोई भी चीज़ में से गड़बड़ हो रही हो, मुझे मतलब 50 बार में करने में भी नहीं हो रही है सही, तो मतलब मैं उदास हो जाती हूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ दी। पर पापा कहते हैं कि छोड़ना हमेशा नहीं चाहिए, ट्राई करो। फिर जब मैंने ट्राई किया तो वो चीज़ सही हो गई। और ऐसा ही डांस में जब मैंने मुद्रास वगैरह थे वो मुझसे ढंग से नहीं हो रहे थे, मेरे हाथ नहीं खुल रहे थे, तो उस टाइम पे मुझे एकदम गुस्सा आया था, मेरे क्यों नहीं हाथ खुल रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं हाथ में कर सकती हूँ, फिर मैंने किया उस चीज़ को, मुझे खुशी हो गई, हाँ मैंने कर लिया। मतलब मुझे ना आप में दोनों ही चीज़ें दिखी हैं। पहली चीज़ क्यूरियोसिटी कि कुछ भी चीज़ों को सीखने की एक जिद या एक मतलब तलब होती है, और दूसरी चीज़ कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और दोनों चीज़ें आपके साथ हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, मैंने ना आपका यूट्यूब चैनल देखा था एंड यू वर परफॉर्मिंग देयर, लाइक क्लासिकल डांस था, बहुत अमेजिंग था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर शायद मेरे से कोई कह दे तो आई कैन नॉट डू, लेकिन इतनी छोटी बच्ची, तो मैं बहुत शौक थी, और देखो कि आज हम साथ में हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे पूरा थॉट जो था ये तुम्हारे दिमाग में आया? कैसे एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए तुमने सोचा? कैसे सब चीज़ें मैनेज हुई? मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे इंडियन आइडल में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ रिकॉर्ड करूं, तो फिर मैंने पापा से कहा कुछ रिकॉर्ड करती, तो उन्होंने कहा कि पहले मेहनत कर लो। फिर मैंने मेहनत की बहुत सारी, उसके बाद मैंने यूट्यूब की सोची कि मैं चैनल बनाती हूँ एक, तो मैंने फिर चैनल में बहुत सारी वीडियोस डाली। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था एकदम बेकार सा था, थोड़ा सा ठीक नहीं था, फिर मैंने कोशिश की, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता गया, और अब मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। अब तुम सच में बहुत अच्छा गा रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब YouTube के बारे में सोचा और अभी YouTube के लिए कई वीडियोस बनाते हो, काफ़ी कुछ ट्राई करते हो, कभी कभी एक शैतानी ज़रूर होती होगी, दैट इज स्क्रोलिंग ज़रूर करते होगे। अच्छा कभी वीडियोस देख रहे हो, घर में कभी किसी ने देख के डांटा है? डांटा तो है, वैसे मेरा मन तो करता है मैं पूरे दिन भर चलाती रहूं, पर अगर मैं कहीं से भी उठा भी लेती हूँ तो मम्मी मुझे देख लेती है, और उसके बाद मम्मा कहती रखो जाके, पढ़ो जाके। दूसरे मुझे लगता है देखने को नहीं मिलता है, कभी कभार दे देती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोर ही बैठी रहती हूँ, देखती हूँ, पर मैं संगीत और डांस के लिए ही देखती हूँ, ऐसा कोई नहीं करती, पर कभी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कभी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, समझ रही हूँ सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने ना एक गाना देखा था जो काफ़ी वायरल भी हुआ था, काफ़ी अच्छा चला था, और आपके पेरेंट्स भी शायद बिहार से हैं, और आपने वो गाना शायद भोजपुरी में गाया था, दैट वाज फॉर छठी मैया, जो बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है छठ पूजा। तो वो गाना आपने भोजपुरी में कैसे मतलब समझा, और फिर साथ में आप एक नॉर्मल तरीके से कुछ अलग बोल रहे हो, भोजपुरी एक अलग लैंग्वेज है, कैसे आपने दोनों अपनी लैंग्वेज के बीच में एक बैलेंस बनाया और इस गाने को कुछ इतने तरीके से गाया, इतने प्यारे तरीके से गाया कि वो सच में लोगों को बहुत अच्छा लगा? वैसे मेरी मामा भोजपुरी जानती है, तो जब उन्होंने लिरिक्स लिखा तो कोई भी लिरिक्स नहीं मिला, तो उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया मुझे। उसके बाद मैंने कहा कि इतना मेहनत किया है मेरे लिए, हॉस्पिटल में जाके वो लिख रही थी, तो मैंने सोचा कि अब अगर मम्मा ने लिख दिया है तो मैं 1 डे ही में करूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं उसको 1 डे में करूँ, फिर मैंने उसको 1 डे में करके अगले दिन शूट कर दिया, और वो एकदम बेस्ट से भी बेस्ट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक चीज़ में मतलब दूसरी लैंग्वेज में मैंने उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर दिया। आपको सुन के ना मुझे किक मूवी की याद आ गई, और मूवी से ज़्यादा किक वर्ड याद आ गया कि बस एक किक ज़रूरी होती है कुछ भी करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ
कि जब आपने भोजपुरी गा लिया, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे गाने गाए होंगे, आपने कई जगह परफॉर्म किया होगा, और ऐसे आपने जब अलग अलग स्टेज पे परफॉर्म किया तो अलग अलग आपको एक्सपीरियंस मिले होंगे, अलग अलग चैलेंजेस रहे होंगे, अलग अलग प्रोसीजर रहे होंगे, आपके दोस्त बने होंगे। कैसे और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है, या फिर कुछ दोस्त बनाए हैं, कुछ स्पेशल किस्से कुछ भी शेयर कर सकते हैं आप? वैसे मैंने बहुत कुछ दोस्त बनाए। जब मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे मेरा फ्रेंडशिप करने का, अगर आप देखोगे तो मैं 2 सेकंड में फ्रेंडशिप कर सकती हूँ। तो मैंने किया, फिर उनके बारे में कुछ जाना कि आप क्या हो, कितने घंटे पढ़ाई करती हो, और मतलब मैं ये सोचा कि मैं कितनी दूर हूँ उनसे, मैं कितना और अच्छे जा सकती हूँ उनसे। तो ये सब किया। फिर मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया, जैसे आगरा और वगैरह वगैरह, बहुत जगह, नोएडा, और बहुत अच्छा जगह मैंने परफॉर्म किया, दिल्ली और ये सब। और मुझे सीखने को भी मिला, जैसे बहुत सारे आते हैं लोग, वो भी गाते हैं, तो उनसे मुझे कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली कि हाँ, ऐसा चीज़ मैं जो नहीं लेती हूँ उसको मुझे, मतलब अगर इम्प्रूव करना है सॉन्ग को, तो मैं इस चीज़ को लूँगी तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे अच्छा लगा कि मैं सीखने को मिल रहा है मुझे कुछ। ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, ये सब चीज़ें जो आपने सीखा, आपने सब चीज़ें करी, अच्छा कुछ स्पेशल आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ स्पेशल स्टेजेस पे रहोगे, आप कुछ भी वो स्टेजेस के बारे में बता सकते हो? कैसा वो एक्सपीरियंस था, किसने आपको जज किया, या आपको क्या सलाहें दी थी उन्होंने? वैसे मैंने नुमाइश में किया था, वहाँ पे मुझे डर बहुत लग रहा था कि मैं अच्छा गाऊंगी या नहीं गाऊंगी। तो मैंने कहा कि छोड़ो इस रिजल्ट को, छोड़ो, अच्छा गाएंगे, बेस्ट कर दिया। फिर मैं जब उनसे मिली तो उन्होंने कहा तुमने बहुत ही अच्छा गाया, और जो तुमने मतलब उठाया है, जो चीज़ें को तुमने मतलब लिया है, उठाया है, वो बहुत ही अच्छा था। और मुझे बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था कि मतलब वो मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि कभी प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं तो अगर एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो 10 दिन पीछे चले जाएंगे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए कि मैं और अच्छा बन सकूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे परफॉर्म करने और उनकी मतलब अपनी प्राउड को सुनने में। पर मुझे घमंड नहीं करनी चाहिए इस बात पे। हाँ, घमंड नहीं करना चाहिए। और कितने प्यार से बोल रही है मतलब इतनी इनोसेंस एक बच्चा अपने अंदर कैसे हैंडल कर सकता है, ये वाकई में यार हैट्स ऑफ टू यू। अच्छा, एक बात बताओ, जब इतने सारे गाने गा रही हो, इतने सारे स्टेजेस पे परफॉर्म कर रही हो, तो बहुत सारे सिंगर्स भी फेवरेट होंगे। हाँ। कौन से फेवरेट सिंगर हैं आपके? वैसे जो ओल्ड गाने जो गाती हूँ, लता मंगेशकर इज द बेस्ट। ओके। और जो बॉलीवुड गाने हैं, श्रेया घोषाल इन फीमेल, एंड मेल में अरिजीत सिंह, जो मेरे एकदम दिल में डूबे पड़े हैं। जो मैं अगर सॉन्ग सुनूंगी तो मैं सो जाऊंगी, इतना प्यारा सॉन्ग रहता है उनका, एकदम पूछो ही ना। और भी कुछ फेवरेट सिंगर्स हैं? नहीं, मुझे तो इतने ही अच्छे लगते हैं। चलिए, तो फिर अपने इन फेवरेट सिंगर के एक एक गाने को बना सकते हैं, सुना सकते हैं? बिल्कुल, प्लीज। ये लता जी का है। ओके। दिल हूँ करे घबराए, घने धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूँ करे। श्रेया जी का। नजर जो तेरी लागी, मैं दीवानी हो गई, दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने ना मानी तो मैंने बिठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी, हाँ दीवानी, दीवानी हो गई। अरिजीत सिंह। ऐसा क्यों जो भाषा, वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिरे हैं, जिंदगी के कई फासले हैं, बस इतने जो मेरी आंखों में, लकीरें जो ही मेरी आंखों में यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां
से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। क्या बात है भाई, सच में ये बात बिल्कुल सच है कि तीनों का आशीर्वाद भी प्रॉपर बना हुआ है। अच्छा, एक और बात, मुझे इतना प्यारा गाना सुन के एक बात ध्यान आई कि स्कूल में टीचर्स भी जरूर सुनते होंगे ये गाना। हाँ, तो टीचर जब आपके इस टैलेंट को देखते हैं तो वो उसको और ज्यादा निखारने में आपकी कैसे मदद करते हैं? वो कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेज करते हैं? जब म्यूजिक का पीरियड होता है तो मतलब उन्होंने बता दी कि तुमने बहुत अच्छा गाती हो और जो तुम्हारी आवाज़ है अगर तुम और तेज से गाओगी तो और अच्छा हो सकता है और तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। और फिर वो हारमोनियम पे रियाज कराती, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ मेरी मैम भी मुझे कुछ सिखा रही हूँ। और मैं जब प्रैक्टिस करती हूँ म्यूजिक लैब में तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे बड़े क्लास के सेक्शन आते हैं वो भी अच्छा बजाते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलती है संगीत के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, गाने के बारे में, हारमोनियम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीख रही हूँ। कुछ सीख रही हूँ, मतलब लिटरली कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और आई होप कि अब जो सीखोगी वो और बेटर होगा। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा घूम के ना रागों की तरफ चलते हैं। ओके। मुझे एक बात बताओ, क्लासिकल म्यूजिक में आपका फेवरेट राग कौन सा है? ओके, राग है मेरा भोपाली। क्या आप उसे गा सकते हो? बिल्कुल, प्लीज। प्रथम नमन गणनायक चरण, प्रथम नमन गणनायक चरण, अमित विघ्न अरुमति ब्रह्महरण, अमित विघ्न अरुमति ब्रह्महरण, प्रथम नमन गणनायक चरणा। क्या बात है, मतलब राग की भी प्रॉपर नॉलेज है, बॉलीवुड भी गा लेती हो, डांस भी कर लेती हो, एवरीथिंग लाइक यू डू इज परफेक्ट। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे तो पता है कई बार हमारे कुछ ऐसे फेवरेट गाने होते हैं जिन्हें हम अक्सर सुनना पसंद करते हैं। आपका कौन सा ऐसा फेवरेट गाना है जो आपको हमेशा पसंद होगा, लाइक हमेशा? वैसे मेरा है दिल का क्या करें साहिब, हम उनमें मरते हैं, जुर्म बस इतना है, ओ जुर्म बस इतना है, हम उनसे प्यार करते हैं, दिल का क्या करें साहिब। ये पुराना वाला नहीं, धुरंधर वाला है। अच्छा, थैंक यू ये बताने के लिए कि ये धुरंधर वाला है। अच्छा, एक बात बताओ कि जब आपने पहली बार स्टेज पे चढ़े थे, अब धुरंधर से तो मैं समझ गई कि वो पुराना नहीं नया वाला है, लेकिन अब थोड़ा पुराना जाते हैं। जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े थे तो क्या आप नर्वस हुए थे, और अगर हुए थे तो कैसे उसे कंट्रोल किया? वैसे मैं नर्वस तो हुई थी पर मुझे उतना भी डर नहीं लग रहा था। मैं जब गई तो मुझसे लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए, गलती भी होगी तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। और कभी कभार मैंने बहुत गलतियाँ हो जाती, जैसे कि कोई लाइन में भूल ही जाती हूँ एकदम भी, पर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, दूसरी स्टैंजा का जो लाइन एकदम मिलता जुलता है उसको पुटअप कर देती हूँ, जैसे कि किसी को पता भी ना चले कि मैंने कब पुटअप कर दिया और कभी मेरी मिस्टेक एकदम सही हो गई। जैसे कि इराते मौसम है, ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टैंजा गाया और मैं फर्स्ट लाइन भूल गई तो मैं दूसरा लाइन उस पर कर दूंगी और फिर जो उसका नेक्स्ट लाइन होगा वो कंटिन्यू कर दूंगी। मतलब पूरी क्यूरियोसिटी के साथ में उसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज ऐड ऑन करनी है। तो ना एक डेमो दे दो यार सबको। ठीक है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी
ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है, मुझे लग रहा है ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा कुछ ज़्यादा ही खिल रहा है इस गाने को सुनने के बाद। अच्छा, अब मुझे तारीफ करने का मन हो रहा था, इसलिए मुझे एक और बात आई मन में कि जब लोग आपकी तारीफ करते होंगे, भाई इतना प्यारा गाती हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतने स्टेजेस पे परफॉर्म किया है, तो लोगों ने बहुत तारीफ की होगी, राइट? Yes. आपको अभी तक की सबसे बेस्ट तारीफ किसकी लगी है और तारीफ सुन के आपको कैसा फील होता है? वैसे अगर कोई भी तारीफ करे, जैसा भी तारीफ करे, मतलब जैसा भी, मतलब बुरा नहीं, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं और अच्छा कर सकती हूँ। और वैसे सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा है वो है नुमलक जी ने। जब मैं उनके सामने गाया था, उन्होंने बताया मुझे कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, बहुत ही अच्छा गा सकती हो, तो उस समय मैं सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हाँ मैं अच्छा गा रही हूँ, वो भी इतने बड़े सिंगर के सामने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, ये सारी चीजें करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, तो कैसे आपका एक पूरा रूटीन सेट रहता है, कैसे आप अपने दिन को मैनेज करते हो, कैसे पूरा एक डे आपने आइडियल डे के तौर पे सेट किया हुआ है? जैसे मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं ओम सा करती हूँ जिससे कि मेरा जो गला है वो फ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं डांस करती हूँ, फिर अगर थोड़ा सा टाइम रह जाता है स्कूल जाने में तो मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ, नहीं तो मैं स्कूल जाती हूँ, फिर उसमें 60% मैं पढ़ के ही आती हूँ, जिससे कि एग्जाम आए तो मुझे मेहनत ना करना पड़े ज़्यादा। मतलब स्मार्ट वर्क है। हाँ, और उसके बाद मैं आऊँगी, फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, स्कूल के होमवर्क्स और जो नया पढ़ाया गया है उसको मैं लर्न करूँगी, समझूँगी, और जो बहुत कुछ जो चीज़ें होती है जो मुझे स्पेलिंग्स वगैरह, उसको मैं ठीक करूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ी देर खेलूँगी, थोड़ी देर 5-10 मिनट। उसके बाद मैं अपना संगीत स्टार्ट करूँगी, 1-2 घंटा, आधा घंटा इतना। उसके बाद मैं अपना डांस को स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद उसमें बहुत सारे जो मतलब होते हैं स्टंट वगैरह, उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद मैं अपना खाना खा के सो जाती हूँ। खाना खा के सो जाती हूँ, मतलब इन शॉर्ट लोग कहते हैं कि 24 घंटे में से कोई 30 घंटे कैसे निकाल सकता है, हमारी आज्ञा से सीख सकते हैं कि 24 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है। भाई हैट्स ऑफ टू यू। भाई मैं लिटरली बता रही हूँ आज्ञा, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना, मैं 5 बजे जग ही नहीं सकती, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम कैसे जगती हो। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि अगर मेरे मन में एक सवाल आ गया, खैर मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, कहते हैं बच्चों के मन में भगवान बसते हैं, तो भगवान ने अगर कभी तुम्हें सुपर पावर कोई दे दी तो उससे तुम क्या करना चाहोगी? मेरा तो है, मैं किसी का मन पढ़ना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मतलब कुछ भी बोलते तो मैं उनका जल्दी से मन पढ़ लूँ। और अगर कोई भी संगीत के बारे में बताए, कोई मुझे बता रहा है, तो अगर उसके मन में कोई कमियां चल रही हैं कि हाँ ये था, तो मैं उस चीज़ को मैं सुधार सकती हूँ जल्दी ही। वो चाहे बताए ना बताए, मैं सुधार लूंगी मैं उसको। और मेरा अच्छा गाना हो सकता होगा अगर वो डांस के बारे में कहे, मतलब उनके मन में चला ये वाला चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं उस चीज़ को पढ़ लूंगी, फिर उसको प्रैक्टिस करूंगी उसी स्टेप का 5-10 बार, जितनी बार भी, जब तक ठीक नहीं होगा। फिर अगर ठीक हो जाएगा तो मैं एक बार फाइनली करके रख दूंगी। और मतलब ये मुझे अच्छा लगेगा कि कोई भी अगर मुझसे बदमाशी करे, मैं उसका जल्दी से मन पढ़ के अपना प्लानिंग बना लूंगी कैसे मैं बच सकूं मुझसे। मतलब अच्छा, ऐसा फील नहीं आएगा कि अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है कि यार आज्ञा इतना अच्छा कैसे कर पा रही है, या फिर कोई भी चीज ले तो उसको जवाब नहीं दोगी? दूंगी। कैसे? जैसे कि प्लानिंग करके? नहीं, मैं दूंगी कि तुम क्या सोच रही हो, क्यों ऐसा सोच रही, तुम भी कर सकती हो, तुम मेरे बारे ही मत सोचो कि मैं ही हर चीज़ हूँ। नहीं, और भी मेरे से और अच्छे कलाकार हैं, ऐसा नहीं सोचो, तुम भी कर सकती हो। पहले ही रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मैंने पहले मतलब बताया था कि रिजल्ट के पहले नहीं सोचना चाहिए, पहले अगर कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर से करो, अगर होगा तो रिजल्ट अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा।
मतलब इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद, इतनी सारी मोटिवेशनल बातों के बाद जो अपने आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस से एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी सिंगिंग और डांसिंग के अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? आप क्या सीखना चाहोगे, क्या बजाना चाहोगे? जैसे आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लगता हो कि आप वो इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहते हो। मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है गिटार। और गिटार मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी आलाप है तो मैं खुद से बजा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं भी परफॉर्म कर रही हूँ और किसी ने उसने कुछ और बजा दिया, मैंने कुछ और गा दिया, तो मिसमैच हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे मतलब दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ मुझे बताना है, ये आलाप लेना है, तो मैं वो उस चीज़ को गिटार में बजा सकती हूँ। मुझे गिटार और साथ में गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं गिटार को चूज़ करती हूँ। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को, कि गाना और बजाना दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये तभी अच्छे से म्यूचुअली वर्क कर पाते हैं जब आपको पता हो कि व्हाट यू हैव टू एक्चुअली प्ले, है ना। और उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट को अगर प्ले कर रहे हो, आप गा रहे हो, तो आपको पता है इस लेवल पे भी कि दोनों को कैसे मैच करना इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए आप खुद ही सीखना चाहते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्यूरियस होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्यूरियोसिटी के साथ में उस चीज़ को जानने के लिए पहचान रखना बहुत बड़ी बात है। अच्छा आगे एक बात बताओ, अब इस उम्र में जो आप कर रहे हो, अगर और बच्चे हैं जो सिंगिंग, डांसिंग या इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना चाहते हैं, उनकी भी ऐसी इच्छा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वैसे मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाओ, अगर ज़रूरी ही नहीं है कि आप संगीत में ही जाओ, किसी भी दूसरे फील्ड में जाओ, तो आपको सबसे पहली बात मोबाइल को छोड़ना है। अगर मोबाइल देख भी रहे हो तो उस चीज़ के बारे में कुछ पढ़ना है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या है ये वो जो भी। फिर अगर आपको कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और खेलना ये सब छोड़ना पड़ेगा नहीं, उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा एकदम ध्यान से। अगर यूपीएससी दे रहे थे एकदम ध्यान से फोकस करिए, पढ़ाई करना है, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आगे आपने बच्चों के साथ यूपी एस्पिरेंट के लिए भी बहुत अच्छा बताया है कि उनको कैसे काम करना है। अच्छा आगे और कोई चीज़ जो आप सभी के लिए बोलना चाहेंगे? वैसे सबके लिए मैं बोलना चाहूँगी, जिसकी इच्छा है मतलब करना है और उसके पास सुविधा नहीं है, तो वो ऐसे ही गा सकता है। और अगर वो ऐसे ही गाएगा, गलतियाँ होंगी तो उसका स्वर जो होगा या फिर कोई और चीज़ में वो अगर इंटरेस्ट है, तो अगर वो चीज़ करना चाहेगा बिना सुविधा के तो उसको और अच्छा रहेगा। अगर कहीं पे अगर आप जाओ, वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो आप अकेले भी तो गाओगे। और मतलब रॉ भी होता है, मतलब संगीत में बहुत रॉ भी मतलब गाया जाता है, तो उसमें बहुत कुछ मतलब मिस्टेक निकल जाती हैं। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट में गाओ तो बहुत गलतियाँ छुप जाती हैं उसमें। तो हम लोग को मतलब ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि सुविधा है या नहीं है, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में अगर गाएं तो हम उसको मतलब हो सके कि कवर कर सके। हाँ, कि हम लोग वो चीज़ एकदम परफेक्टली कर सकें, हमको उसमें कोई दिक्कत ना आए। आ गया, आपने पुलिस लाइन में भी कुछ कार्यक्रम किए हैं। आई थिंक शायद वो आपका सबसे पहला प्रोग्राम था जो आपने किया था स्टेज पे। कैसा था वो इवेंट, लोगों के रिएक्शन कैसे थे, और उस इवेंट को करने में आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, या कैसा फील हो रहा था? उस टाइम मुझे बहुत नर्वस से फेस हो रहा था, तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुम कर लोगी। मैं गई, पर जो बहुत मिस्टेक्स हो गई तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, पर मम्मा ने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो। फिर अगले टर्न से मैंने बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूव करती रही और मेरा अच्छा होता गया। और वो ही मेरा फर्स्ट था जिससे कि मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे अगर मैं स्टेज में जाऊंगी तो मुझे ऐसा चैलेंजेस फेस करना ही पड़ेगा। और वो चैलेंजेस तुमने फेस किए भी? किया। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक हमने ढेर सारी बातें की जिसमें आपने बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन दी, नॉलेज दी। आप सच एक और इंफॉर्मेशन दोगी? बिल्कुल। ये बताओ कि जितनी सीधी हो उतनी शैतान भी जरूर होगी। तो ये बताओ, सबसे ज्यादा किससे झगड़ती हो? कौन है वो चटपटा इंसान जो सबसे ज्यादा तुम लड़ती हो, जिसे सबसे ज्यादा तुम परेशान करती हो, या जो तुम्हें परेशान करता है? मैं तो किसी को नहीं परेशान करती, पहली बात। और मेरा जो है वो मेरा छोटका भाई है अथर्व। और जब देखो मतलब मैं अगर कोई भी सामान लाऊंगी, दीदी दे दो ना, दीदी दे दो ना, दीदी दे दो ना। अब जब मैं नया कुछ मंगा मतलब वही चीज़ मैं नया बनाऊंगी, दीदी नया वाला दे दो ना, पुराना वाला आप ले लेना। मुझे उस टाइम कितना गुस्सा आता है कि मैं पूछो ना। मैं कहती कि चीटर,
कितना गुस्सा आता है। लड़ती तो मैं उससे बहुत हूँ यार, और लड़ाता मुझे और है, गुस्सा भी बहुत करता है और मुझे खेलने भी नहीं देता है अपने खिलौने से। और मेरा सारा सामान लेता रहता है मेरा, मना भी नहीं करना पड़ता उसे। बड़ी हूँ जो मैं, क्यों मैं बड़ी हूँ। कितना इमोशनल बात बता के, लिटरली मुझे को ऐसा लग रहा है कि कितना अन्याय होता है, लेकिन वो तुमसे छोटा है ना, इसलिए मान सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें ठीक है, तुमने अपनी पसंद नापसंद हमें सारी चीजें बताई। मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि तुमने क्लासिकल म्यूजिक किया है, इंडियन म्यूजिक किया है, बॉलीवुड में भी, हर एक चीज के बारे में पता है, सिंगिंग, डांसिंग। इंटरनेशनल म्यूजिक के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है? मतलब क्या इंटरनेशनल म्यूजिक में आगे कुछ करना चाहती हो? कुछ भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटरनेशनल म्यूजिक के लिए तुम्हें गाना सीखना हो, वहाँ परफॉर्म करना हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल, अब तो इंग्लिश ही चल रहा है पूरे जमाने में। अगर आप होटल्स में जाओगे, हेलो सर, ये वो इंग्लिश है, तो ज़रूरी मैं उसको चूज़ करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको मतलब फ्लो में गा सकूँ और इंग्लिश में गा सकूँ उस चीज़ को, उस वर्ड को, उस गाने को। ऑफ कोर्स आध्या, आपने इतनी सारी बातें की हमसे, हमें बहुत अच्छा लगा। अब देखो, एक चीज़ तो फैक्ट है कि जितना मैंने आपसे बात की है, जितना मैंने आपके बारे में जाना है और जितना आपने अपने बारे में बताया है, ये बात तो क्लियर है कि आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट भी हो और साथ में बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो। अच्छा, आई जस्ट होप कि आप ना आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को परस्यू करोगे, नई चीज़ें सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे। अब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। रेडियो कमरू पे आपका साथ होना और उन बच्चों को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करना एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो आज सारे बच्चे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आज्ञा। आई होप कि आप बहुत आगे जाओ, बहुत सारी चीज़ें करो जो कि आप करोगे। सिंगिंग, डांस और पढ़ाई, तीनों चीज़ों में खूब सारा एक्सप्लोर करो। एंड आई होप कि हम अगेन मिलेंगे और आज्ञा इस बार एक और नई चीज़ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हमारे साथ जरूर जुड़ेगी। राइट आज्ञा? बाय। सो हे गाइस, दिस साइड आरजे मानसी फ्रॉम 89.6 रेडियो कमरू, और आज हमारे साथ है एक अमेजिंग पर्सनालिटी जो बहुत नन्ही सी सुपरस्टार है और बहुत सारी चीजों में ये बहुत माहिर है। आज हमारे साथ हैं आज्ञा शाह। और आज्ञा ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगिंग और डांसिंग के साथ कई सारी एक्टिविटीज और पढ़ाई में भी बहुत ब्राइट है। सो अब वक्त हो चला है एक प्यारे से रैपिड फायर का। आज्ञा, आर यू रेडी फॉर इट? श्योर, ओके। सो आज्ञा, सिंगिंग या डांसिंग? डांसिंग, सिंगिंग दोनों। ओके, चॉकलेट आइसक्रीम या वनीला? चॉकलेट। स्टेज पे परफॉर्म करना है या कैमरा फेस करना? दोनों। ओके, फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। सबसे फेवरेट गाना? कहने क्या। ओके, क्लासिकल सॉन्ग या बॉलीवुड सॉन्ग्स? बॉलीवुड सॉन्ग। माइक पकड़ते ही सबसे पहला फील क्या होता है? डर लगता है और क्या। डांस में एक्सप्रेशंस या स्टेप्स। अच्छा, स्कूल का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स एंड इंग्लिश। होमवर्क या रियाज? अच्छा, ऑप्शंस हैं। तो होमवर्क तो बिल्कुल ही नहीं होगा, रियाज। ओके, मम्मा ज्यादा स्ट्रिक्ट है या पापा? मम्मा। ओके, प्रैक्टिस के टाइम सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? पापा। कार्टून ज्यादा देखना या यूट्यूब शॉर्ट्स? ओके, सिंगिंग के टाइम आंखें बंद करके गाती हो या आंखें खोल के? जब फीलिंग आ जाती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। बिना फीलिंग के गाती हो? नहीं। अच्छा ठीक है, एक दिन के लिए अगर सुपरस्टार बन गई तो सबसे पहले क्या करोगी? दोनों ही कर लूंगी। ओके, अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल? अरिजीत सिंह। ओके, स्टेज पे कभी लिरिक्स भूल गई हो? हाँ। ओके, रियाज सुबह पसंद है या शाम को? सुबह। अच्छा, फेवरेट फूड जो है आफ्टर परफॉर्मेंस क्या खाना पसंद करती है? मैगी। अगर एक बॉलीवुड सिंगर के साथ परफॉर्म करना हो तो वो कौन होगा? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, यार ये आज्ञा शाह है, एक छोटी सी बच्ची जिसने हमारे सारे रैपिड फायर्स को बड़े अच्छे से फॉलो किया। थैंक यू आज्ञा। वेलकम।